आप कोई भी अच्छा काम शुरू करने जा रहे हो, चाहे वो नया बिजनेस करने की हो, नई नौकरी पे जाने की हो, या फिर नया निवेश करने की हो, कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कन्विक्शन खासकर यदि आप SIP इन्वेस्टर हैं तो बाज़ार के उतार चढ़ाव के हिसाब से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार जो है वो SIP इन्वेस्टर्स के धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेता है, और ऐसे में आप उस परीक्षा में तभी सफल हो सकते हैं जब आप धैर्य और अनुशासन का अच्छे से प्रदर्शन करें। जून 2020 में कई लोगों ने SIP से लोगों को निकलने की सलाह दी, और मुझे उस वक्त भी बड़ा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ शायद बोला नहीं। और अगर मैंने उदाहरण लिया है कि यदि आपने 2015 में दिसंबर में आपने मल्टी कैप फंड में SIP शुरू की और जून 2020 में उस फंड से निकल गए, तो आपका रिटर्न था, हम पहले फंड की ही बात कर रहे हैं, तो 1.22%। और यदि आपने कन्विक्शन दिखाया और अगले 6 महीने तक कंटिन्यू की SIP, तो दिसंबर 2020 में आपका रिटर्न उसी फंड में बढ़ के हो जाता है 12.29%। इसी प्रकार अगर आप लार्ज कैप देखें तो ICICI ब्लू चिप में यदि आपने SIP शुरू की होती दिसंबर 2015 में, तो जून 2020 में यदि आप बाहर निकल जाते तो आपका रिटर्न होता 2.25%, या एक्सिस ब्लू चिप में आपका रिटर्न होता 7.87%। यदि आपने कंटिन्यू की होती अगले 6 महीने तक, तो आपका रिटर्न ICICI ब्लू चिप में होता 12.35% और एक्सिस ब्लू चिप में होता 17.41%। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ कुछ ऐसे कि यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि एडलवाइस मल्टी कैप फंड का एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 30 जनवरी को था 12.38, जबकि NAV थी 12 रुपये 72 पैसे। अगर आपने 6 महीने कंटिन्यू किया, NAV बढ़कर हो गई 17.15, जबकि आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट रही 12.54 रुपीज़। सिमिलरली अगर आपने 30 जून को एवरेज कॉस्ट पर यूनिट देखें ICICI ब्लू चिप में, तो आपकी आती है 36 रुपये 17 पैसे, जबकि NAV थी 38 रुपये 7 पैसे। वहीं आपने अगर 6 महीने कंटिन्यू किया, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 36.65, जबकि NAV बढ़कर हो गई 50 रुपये 22 पैसे। तो ये SIP इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कंपाउंडिंग ही नहीं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी ध्यान देना चाहिए, और उसका अगर आपको फ़ायदा लेना है तो बतौर SIP इन्वेस्टर आपकी SIP काफ़ी लंबी समय की होनी चाहिए। मैं भी खुद सिर्फ 5 साल की SIP सजेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ बतौर एग्जाम्पल आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ये फंड सेलेक्ट किए। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि मैंने कोई भी फंड हाउस से, इन जो भी आपको यहाँ पर फंड हाउस दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मदद नहीं ली है। ये डेटा मैंने advisorkhoj.com से लिया है, और ये advisorkhoj.com बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। आप चाहें तो दूसरी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please read the scheme related documents carefully before investing.